पता नहीं अम्मा क्या बोलेगी। कहे कि रिश्ता कराने के लिए कहा मुझसे था और चले यूं अकेले गए। मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादी ब्याह के काम बहुत जिम्मेदारी के होते हैं। आपका मतलब क्या है? अम्मा जिम्मेदार नहीं है ना? मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छे से जानती हूँ मैं आपके सारे मतलब। आप तो बस चाहते ही नहीं है कि अम्मा के हाथ से ये रिश्ता। You know what? कभी कभी ना तुम बहुत मामूली सी बातों पर गुस्सा कर जाती हो। अब अगर तुम्हारी तैयारी खत्म हो गई तो चलें? Because I'm ready. एक मिनट। रेडी कॉलर तो ठीक किया नहीं। Oh. ठीक है। Thank you. Let's go. तलाक हुई भी है? हाँ। अच्छा, मगर क्यों? बस वजह क्या होनी है, हमें तो पता ही नहीं था कि वो लड़का नफसियाती है। और लड़का तो लड़का, उसकी माँ तो उससे बढ़कर जालिम थी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी, नफसियाती क्या मतलब? वही लड़ाई झगड़ा, मारपीट, शको शुबात। मेरी बच्ची तो बड़े सब्र के साथ उसका हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो हमने खुला ले ली। क्या बात है, मतलब अगर कोई बीमार होता है आंटी तो उसका इलाज होता है। इलाज कराना चाहिए था, तलाक ले ली। आंटी, मैं और एहसन बचपन के दोस्त हैं। उसका यहाँ पर कोई भी नहीं है जो आप तक ये पैगाम पहुंचाता। हाँ बेटा, अरसला ने बताया था मुझे। अरसला ने ये भी बताया होगा आपको कि एहसन की शादी। बताया था, सब बताया उसने। और मेरा ख्याल है कि उसने एहसन को भी बता दिया होगा मेरी बेटी के बारे में। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। आई कैन अंडरस्टैंड। चलें आंटी, इन बातों को छोड़ें, आगे की बात करते हैं ना। अच्छा बेटा, कुछ खाओ तो सही। आगे अलीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अलीना, ये क्या हो रहा है? ये इससे मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो आज मेरे घर चले आए हो। मेरी वजह से? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? अनजान ना बनो, समझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। उस दिन मॉल में मेरे शौहर के सामने रोके तुमने क्या कहा था कि हम कॉल पे बात करते हैं, है ना? तुम्हें पता भी तुम्हारी सही के बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई? अम्मा इनको बोले यहाँ से निकले। हाथ जोड़ते तुम लोग क्या आगे निकलो मेरे घर से तुम लोग। एक्सक्यूज मी, आप ना थोड़ा तमीज से बात करें, ऐसे बात नहीं कर सकती आप मेरे शौहर से। क्या कह रहे थे उस दिन? हाँ बताओ ना इसके सामने, क्या कह रहे थे तुम? कि हम दोनों फोनों पे बात करते। तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है, बताना जरा।
जीने मरने के वादे किए, हमने मोहब्बत के दावे किए, यही सब कह रहे थे तुम वहां पर। बस प्लीज बस करते हैं। नहीं सुनना होगा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उस एक हरकत के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद होके रह गई। मेरे शौहर ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर में कैमरे लगा दिए गए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती सब देखने के लिए मुझे मेरे घर में लॉक करके रखा गया। कितने दिन मैं भूखी प्यासी वहीं पे बैठी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। नौकरों से बदतर सुलूक हो रहा था मेरा वहां पर, और तुम कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां मेरी जिंदगी बर्बाद करती तुमने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निकलो। जा रहे हैं हम। बस कर जाए अब आप। बहुत बदतमीजी कर दी है वैसे आपने। इस बेचारे को क्या पता था? सुन में सुनाई जा रही हो कब से। तुम क्यों खड़े होकर सुन दो? लेके खाते हो किसी का? चलो मैं बोल रही हूं, चलो यहाँ से फौरन। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? अम्मा ये वही शख्स है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा ये वही शख्स है जिसने मुझ पर सब इल्जाम लगाया अली के सामने कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। इसका क्या बिगड़ा? बर्बाद तो मुझे कर दिया उसने। हाँ उसकी लगाई हुई आग ने तो मेरा घर जला दिया। मैंने क्या किया था अम्मा? इसके साथ क्या बिगाड़ा था अम्मा इसका मैंने? अलीना मेरी जान, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, पर तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आज इसको अपने घर पे देख के मेरे सारे ज़बान ताज़ा हो गए। अम्मा क्या सोच कर आया था ये? पहले कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वो, और आज अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ गया। मुझे समझा क्या है? सब ठीक हो जाए। पागल हो गया मैं? मुझे समझा क्या रखा सबने? अम्मा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मा। मुझे उसको साफ मना कर दे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को साफ मना कर दो उससे। अलीना आप तो खुद को संभाल, मैं देखती हूँ उसे। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। बदतमीजी की उसने आपसे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। आपने कैसे बर्दाश्त किया? कुछ बोला क्यों नहीं उसे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मुमकिन, ये भी हो सकता है। एक तो ना आप बहुत मासूम हैं। मुझे बताएं भला ऐसा हो सकता है? कैमरास, कोई क्यों किसी के लिए कैमरास लगाएगा? मैं आपको बता दूं, मुझे तो ना असल में अलीना ज़हनी मरीज लगती है। साइको है वो। हाँ सर, तुम तो आज जाने वाले थे ना?
लड़की वालों की तरफ। हाँ मैं होकर आ गया। हाँ तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं मिलता हूँ ना, तफसील से बात करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। एहसन भाई, आप जाके ना 2 नफल शुक्राने के पढ़े। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप बच गए। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अलीना तो बिल्कुल साइको निकली, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें की उसने हमसे। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपको पता है हमारे वहाँ जाते जाते वो तो हमारे गले पड़ गई। हम क्यों रिश्ता लेके आए हैं? है ना, give me the phone. फोन दो मुझे। आप मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं बताने मुझे दे रहे आप। फोन दो। आप बात करें शहजाद से। ऐसा मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ वो तो ठीक है शहजाद, लेकिन ये भाभी क्या कह रही हैं? मैं करता हूँ ना, तुमसे तफसील से बात करता हूँ। ओके। है ना, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी थी? मैं किसी को सच बताऊं तो वो बदतमीजी, लेकिन जब अलीना सच में बदतमीजी करे तो वो बेचारी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और जब आप मुझसे अलीना के बारे में बात करते हैं तो बहुत बुरा लगता है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उनके आगे हाथ तक जोड़ लेता। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना शर्मिंदा हूँ। पहले ही मेरी वजह से बदमज़गी फैली और बात तलाक तक पहुंच गई। यार मुझे समझ नहीं आता आप क्यों शर्मिंदा है? अगर एक लड़की अपना घर नहीं बसा सकी तो इसमें उसकी गलती है। मेरा, आपका या जमाने का क्या कसूर? और आप मेरी बात सुनो, आप खुद सोचे हम वहां उसके होने वाले ससुराली बन के गए थे। यकीनन कुछ है जो वो माँ बेटी हमसे छुपा रहे हैं। हिना प्लीज खामोश हो जाओ। मैं वो कैसे भूल जाऊं? शॉपिंग मॉल के सामने अगर उसके शौहर के आगे मैं वो बातें नहीं करता तो ये वक्त कभी नहीं आता। असल पता नहीं क्या सोच रहा हूं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अलीना की तलाक होनी थी तो हो गई। आपका क्या कसूर है इस सब में? उसके शौहर के दिल में अलीना के लिए शक पैदा हो गया और वो भी मेरी वजह से। मैं नहीं मानती कि आपकी वजह से हुआ होगा। है ना, इतनी भी संग दिल मत बनो। मेरी माँ ने तो एहसन को सब बता दें। नो, तुम एहसन को कुछ नहीं बताओगे। सुना तुमने? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ऐसी बातें छुपती हैं? आज नहीं तो कल उन्हें पता लग ही जाना है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अभी बता के बात खत्म कर दें? नहीं, एहसन को मैं इस वाकये के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एहसन की जिंदगी से दूर होना होगा। लेकिन जब तक हिना का घर बस जाना चाहिए, तभी मेरा एहसास निदामत कम होगा। अच्छा, मैं तो सोने लगी हूँ, काफी रात हो गई है। इसे अलमारी में रख दीजिएगा।
गुड नाइट। अरे हिना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सोच रही थी कि एहसन और अलीना का रिश्ता करा दूं। बल्कि आज मैंने ख्याल किया था कि उनके घर चली जाऊं खुद से आके। अम्मा कसम है आपको, आप अब दोबारा उनकी तरफ नहीं जाएंगी। हैं? बैठे इधर आप। तो आप जो भूली बन जाती है ना हर बात पे। अरे क्या हो गया, क्यों ना जाऊं? आप जानती नहीं कि शहजाद के दिल में कितनी हमदर्दी है अलीना के लिए। इधर देखिए मेरी तरफ। अगर ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई तो आपकी बेटी क्या करेगी? तो तुम्हें अंदाजा नहीं है अपने शौहर का? हाँ, अम्मा अंदाजा मुझे है, लेकिन मैं ना ये 24 घंटे की तलवार अलीना के नाम के अपने सर पे नहीं लटका सकती। मैंने बस आपको समझा दिया है। अब अगर आपको मुझसे मोहब्बत है ना, मेरा घर नहीं बिगाड़ना चाहती, तो आप नहीं जाएंगी उधर। देखो, अगर तुम्हारा शौहर नदामत महसूस कर रहा है और अपनी गलती को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो करने दो। अम्मा क्या हो गया है? घर बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप तो मेरा। मैंने आपसे कह दिया ना कि आप नहीं जाएंगी अलीना के घर एहसन की बात करने के लिए, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। एहसन के लिए कोई और मिल जाएगी, आप किसी और को ढूंढ लेना। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, उस वक्त तक तुम्हें शहजाद का बहुत ख्याल रखना होगा। ख्याल क्यों रखना पड़ेगा मुझे उसका? और आप ये क्या मुझे हर वक्त ताने मारती रहती हैं कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती? देखो बेटा, इसलिए कह रही हूँ ताकि शहजाद को गुस्सा ना आए और वो गुस्से में कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जो फिर समझ लो तुम। गुस्सा करेगा वो मुझ पे? इतनी मजाल नहीं है उसकी, मुझ पे गुस्सा करेगा। मेरी बात सुनो, औरत चाहे कितनी हसीन क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज होती है औरत की मोहब्बत, जो वो अपने शौहर से करती है। समझी तुम? अम्मा खुदा का वास्ता है, ये सारी ना आपके जमाने की बातें हैं। जमाना बदल गया, अब थोड़ा ना खोल के देखा करें सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं होता अब। और बस मैंने आपसे कह दिया ना, अपने दिमाग में बात डाल लें कि एहसन की शादी रीना के साथ नहीं हो सकती। अब मुझे तंग नहीं करें। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता ही है। ये आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है? बताना जरा। मेरे शौक ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। कोई नहीं अभी तक।
ये वाली तस्वीर, ये तो मैंने शहनाज को दी थी। जी आंटी, इसी तस्वीर की वजह से उस रोज धोखा खा गया। और अलीना को उसके शौहर के साथ देखकर खुद पर काबू न रख सका। ना जाने क्या कुछ बोल गया मैं। आप दोबारा आ गए? हाँ? एक दफा की बेइज्जती हजम नहीं हुई जो फिर से करवाने आ गए हो? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलतफहमी रहे या ना रहे। प्लीज मेरी बात तो सुने। ये तस्वीर हमने शहनाज खाला को नहीं दी थी, वो जो रिश्ते कराती हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हिना उन्हीं की बेटी है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसने आपको धोखा दिया? शायद मैं आप लोगों को समझा ना सकूं कि मैंने हिना से शादी क्यों की। मैं उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात को जानने में कि आपने किससे और क्यों शादी की। मुझे आप एक बात बताएं, उसने ऐसा किया ही क्यों आखिर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी। आप यकीन कीजिए, मैंने अलीना को मॉल में पहली दफा देखा था। अलीना प्लीज मेरी नदामत का असाला कर दीजिए। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। उसके प्रपोजल को मेरी वजह से मना मत कीजिए। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, ना ही मुझे आपके इस प्रपोजल में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस दोस्त में। मैंने अम्मा आपको पहले भी कहा था। आंटी, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे हैरत है हमें, कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। ताज्जुब है बात मुझे। उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अगर ये सच सामने आया तो क्या होगा। मुझे शहनाज से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा नहीं किया। शहजाद, कहाँ से आ रहे हैं आप? अलीना के घर गए थे ना? हाँ, वहीं गया था। मैं जानती थी, मुझे पहले ही पता था कि आप वहां जरूर जाएंगे। कुछ अपनी वजाहतें देने और कुछ मेरी शिकायतें लगा।
अपनी गलती का एतराफ करने गया था, सच बताने गया था। इतना जरूरी था? हाँ हिना, जरूरी था। उस गुनाह की माफी मांगने गया था जिसकी कसूरवार तुम भी हो। तुम्हारे धोखे की वजह से एक लड़की की जिंदगी उजड़ गई। मेरी वजह से? शहजाद, आपको हो क्या किया है? मैंने जो कुछ किया आपकी मोहब्बत में किया। मेरी मोहब्बत में उठाए हुए कदमों को मेरी सजा मत बनाए। नहीं है ना, मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता तुमने अपनाया वो गलत था, बिल्कुल गलत। बस कर जाए बाप, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। जा रही हूँ मैं अम्मा के यहाँ, इतना तैयार होके कोई माफी मांगने जाता है ना। सब समझ रही हूँ मैं क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। यस। अरे आप? जी मैं। आए ना प्लीज। भाभी, अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता घर पे। काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा भाभी, आप प्लीज बैठें तो सही। जी बताएं, क्या काम था? खैरियत? खैरियत नहीं है, लेकिन मैं पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जी। ऐसा ना, प्लीज शहजाद को हमारी इस मुलाकात के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल मैं आपके पास आपकी दोस्त की शिकायत लेके आई हूँ। आपकी होने वाली मंगेतर अलीना और मेरे शौहर शहजाद का चक्कर चल रहा था। क्या? जी। और जब अलीना के पहले शौहर को इस बारे में पता चला तो उसने अलीना को तलाक दे दी। मैंने इस बात को अपने दिल में दफन कर लिया ताकि मेरा घर बसा रहे, लेकिन ऐसे इस बार शहजाद जो करने जा रहे हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए भाभी, आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजाद ऐसा आखिर क्या करने वाला है? तो कहते हुए शर्म आ रही है। शहजाद अलीना से आपकी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं ताकि अलीना उनकी नजरों के सामने रहे, उसका हमारे घर में आना जाना रहे और हम दोनों की नाक के नीचे सब कुछ चलता रहे। मुझे शहजाद से इस किस्म की घटिया हरकत की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनका कसूर नहीं है हसन साहब। अलीना की शक्ल उनकी पहली मंगेतर से मिलती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ते आप शहजाद को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना मुझे घर से निकाल देंगे। अभी मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको कुछ चाहिए?
चाय कॉफी? यार चाय और पानी भेज दो जी। भाभी देखें, आई हैंडल इट, यू जस्ट प्लीज रिलैक्स।